हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर व्यूअर, मैं लक्ष्य एकेडमी का डायरेक्टर वी कुमार एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज का हमारा विषय है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अक्सर स्टूडेंट का ये क्यूरी होता है कि हिंदी टाइपिंग कैसे सीखें। मेरे से अक्सर सवाल होता है, सर हिंदी टाइपिंग कैसे करें, क्योंकि हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड बहुत सारे वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में मिलते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे, हालांकि ये विषय से थोड़ा हटकर है। मैं अपने लक्ष्य एकेडमी इंस्टीट्यूशन में मैथ्स, रीजनिंग ये सब पढ़ाता हूँ, लेकिन आज मैं आपके सामने एक हिंदी का ये टाइपिंग की लेकर आया हूँ। आप निसंदेह ये भी एक ट्रिक्स के जैसा ही है। आप इसको बढ़िया से देखेंगे और कॉपी पर नोट कर लेंगे। कॉपी पर नोट करने के बाद आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जब इसे लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप निसंदेह हिंदी टाइपिंग बहुत जल्दी सीख लेंगे। तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान देकर देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है हिंदी टाइपिंग। जब आप कीबोर्ड देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये लाइन खींचा हुआ है, ये लाइन खींचा हुआ है, और इस बॉक्स के अंदर आपके कीबोर्ड में ये होम रो होता है। होम रो जहाँ से हम लोग सबसे पहले टाइपिंग सीखना शुरू करते हैं। इसके बाद टॉप रो होता है और फिर बॉटम रो होता है। तो सबसे पहले आपको होम रो का प्रैक्टिस करना है। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग सीखे होंगे तो आप देखे होंगे कि आप यहाँ से ASDF से आप अपना उंगली रखना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे तो ये उंगली, कानी उंगली जो है वो A पे रहेगा, उसके बगल वाला उंगली S पे, फिर उसके बगल वाला उंगली D पे और फिर F पे। ASDF और G पर G वाला उंगली जो है, इसी से हम लोग H को भी आगे बढ़कर प्रेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर हिंदी टाइपिंग में, इंग्लिश टाइपिंग का भी क्लास मैं लेकर आऊँगा, आपको मैं बताऊँगा, लेकिन आज हिंदी टाइपिंग है। तो हिंदी टाइपिंग में क्या करते हैं कि हम लोग अपना ये जो कानी उंगली है A से नहीं रखते हैं, बल्कि S से शुरू करते हैं। तो यानी आप यहाँ से ये देख पा रहे होंगे कि हम लोगों को अपना उंगली रखना है 1 2 3 4। ये कानी उंगली से हम लोग यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4, और इसी उंगली से आगे बढ़कर H को भी टाइप करना है। और इधर से हम लोग यहाँ से उंगली रखेंगे, यहाँ से कानी उंगली रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा, सेमीकोलन, L और K, और इसी उंगली से K से आगे बढ़कर J को टाइप करेंगे। यानी यहाँ से आप 1 2 3 4 इस तरह से समझेंगे। कानी उंगली को टाइपिंग में फर्स्ट फिंगर कहा जाता है, यानी पहला उंगली। तो 1 2 3 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आप सबसे पहले तो आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप जिस पे भी आप टाइप कर रहे होंगे, वहाँ से आप मेन मेनू बार में चले जाएंगे। वहाँ जाने के बाद आप वहाँ पर इंग्लिश की का सेटिंग किया हुआ होगा, उसको आप पहले चेंज करेंगे हिंदी सेटिंग में। हिंदी में जैसे कुर्ती देवी है, मंगल फॉन्ट है, तो ये जो की है ये हमारा कुर्ती देवी का है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर कुर्ती देवी का ही प्रचलन है, उसी से लोग टाइपिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर हिंदी टाइपिंग में कानी उंगली को S पे रखेंगे, SDFG, और इसी को आगे बढ़ाकर H। तो जब हम और कानी उंगली से ही बढ़कर A को टाइप करेंगे, तो A अगर हम टाइप करते हैं तो इस तरह का आपको एक बिंदु मिलेगा जिसको हम लोग अनुस्वर बोलते हैं, अनुस्वर, इस बिंदु को। इसके बाद जैसे K, A अक्षर इसको पढ़ेंगे, D को जब हम टाइप करेंगे तो क पढ़ेंगे, F को टाइप करेंगे तो हर्षई होगा, G को टाइप करेंगे तो ह होगा, और H को टाइप करेंगे तो दीर्घई होगा, दीर्घ। अब इसी लेटर को यहाँ पर समझेंगे, दाहिने हाथ से अगर हम इन्वर्टेड कॉमा को प्रेस करेंगे तो आधा श यानी तलाबे श टाइप होगा, सेमीकोलन को टाइप करेंगे तो य होगा, और L को टाइप करेंगे तो स होगा, K को टाइप करेंगे तो पाई होगा। जैसे आपको लिखना है खाना, तो खमे पाई खा, तो ये वाला खा वाला पाई लगेगा। J और K से जैसे A फर्स्ट उंगली यहाँ रखेंगे इन्वर्टेड कॉमा पे, दूसरा सेमीकोलन पे, तीसरा L पे, K पे,
के वाला उंगली से ही आगे बढ़कर जे को टाइप करेंगे और वापस अपने घर, वापस अपने होम रो में आकर उंगली रख लेना है। तो जब जे को टाइप करेंगे तो र आएगा। अब इसी लेटर को, होम लेटर को जब हम शिफ्ट दबाकर ए लेटर अगर टाइप करें कानी उंगली से, सबसे पहले आपको देखना यह है कि आपको अपना उंगली एस से रखना है। हिंदी टाइपिंग में एस से रखेंगे, कानी उंगली से शुरू करेंगे और इंग्लिश टाइपिंग में ए से रखाता है। तो अभी हम हिंदी टाइपिंग का बात कर रहे हैं, इसलिए हिंदी टाइपिंग में आप एस से रखेंगे, एस डी एफ जी, और इसी से आगे बढ़कर एच को टाइप करेंगे तो दीर्घ आएगा। अब इसी लेटर को जब हम शिफ्ट दबाकर काम करते हैं, तो शिफ्ट दबाकर जब हम ए टाइप करेंगे कानी उंगली से, हाथ रहेगा एस से शुरू करेंगे और कानी उंगली को आगे बढ़ाकर ए टाइप करके वापस अपने होम रो में आ जाएंगे। तो शिफ्ट दबाकर अगर हम ए दबाएंगे तो हमें पूर्ण विराम मिलेगा। अगर हम शिफ्ट दबाकर, देखिए ये लिखा हुआ है शिफ्ट दबाने के बाद, और ये एरो यानी कि ये वाला लाइन आपको पूरा मिलेगा। तो यदि आप शिफ्ट दबाते हैं और एस दबाते हैं तो आपको कै मिलेगा, यानी कमे पाई कै, जैसे क्या लिखना है तो ये 2 पाई आपको मिलेगा। डी दबाएंगे तो आधा क मिलेगा, हर्षय दबाएंगे तो आधा थ मिलेगा, ह दबाएंगे तो इस तरह का आपको मिलेगा। ध्यान दीजिए, जिसको ल के जैसा पढ़ते हैं लेकिन इसका कोई यूज होता नहीं है, क्योंकि ल के लिए एक अलग फॉन्ट, अलग की हम लोगों के पास है, उसको अभी बताएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, इस टाइप का साइन आएगा। और शिफ्ट दबाकर जब इस उंगली से एच को दबाएंगे तो भ आएगा, आधा भ। उसी तरह से यहाँ पर शिफ्ट दबाकर, अब आपको क्लियर यहाँ पे समझ लेना है शिफ्ट कैसे दबाएंगे। तो देखिए, जब आपका बायां हाथ यहाँ पर काम कर रहा होगा तो आपका दायां हाथ फ्री होगा, तो दायां हाथ से आप दायां हाथ का अंगूठा से शिफ्ट दबाएंगे। और जब आपका दायां हाथ इधर काम कर रहा होगा तो बाएं हाथ के अंगूठे से शिफ्ट दबाएंगे। तो यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा से जहाँ पर तलाबे श आता था, वहां पर जब आप शिफ्ट दबाकर जब आप इसको दबाएंगे इस लेटर को, तो आएगा आपका मूर्धनी श। शिफ्ट दबाकर के सेमीकोलन आप दबाएंगे तो आपका आएगा रू। शिफ्ट दबाकर आप एल को दबाएंगे तो आएगा आधा श। के को दबाएंगे शिफ्ट दबाकर तो आपका आएगा ज्ञ। और शिफ्ट दबाकर जब आप जे को टाइप करेंगे, जे बटन दबाएंगे तो आएगा स्र। इसके बाद आपको फिर वापस ये वाला टाइप होम की का प्रैक्टिस आपको कम से कम 2 दिन या 3 दिन करना है। इसके बाद इसके लिए एक सेंटेंस हम बोल दे रहे हैं, आप सुन लीजिए या मेरे पहले वाले वीडियो में आप देख लेंगे तो वो सेंटेंस आपको मिल जाएगा जो सिर्फ होम रो में काम आता है। हरी हिंसा की राह को सरकार सही करे, हरी हिंसा की राह को सरकार सही करे, वो की सिर्फ आप टाइप करेंगे तो होम रो का की है। उसके बाद हम लोगों को बॉटम की पे आना है ना, बॉटम की। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ जो एस डी एफ जी से हाथ रखते थे, अभी यहाँ पर हम लोग हाथ तो यही रहेगा, लेकिन हम लोग कानी उंगली से जेड को प्रेस करेंगे, इस फिंगर से एक्स को, मिडिल फिंगर से सी को और भी को, और इसी का उंगली बढ़ाकर आगे बढ़ाकर बी को टाइप करेंगे। तब जब हम हिंदी में जेड दबाएंगे तो ये स्लैश आएगा, एक्स को दबाएंगे तो ग आएगा, सी बटन दबाएंगे तो ब आएगा, भी बटन दबाएंगे तो अ आएगा, और बी बटन दबाएंगे तो ई आएगा। इसके बाद फिर इस तरफ स्लैश पर हाथ रखेंगे, सीखते समय स्लैश पर हाथ रखेंगे, और जब आप सारा की सीख जाएंगे तो आपको उंगली सिर्फ होम रो पे ही रखना है। तो अभी यहाँ देखिए, स्लैश दबाएंगे तो ध आएगा, ये डॉट दबाएंगे तो ड आएगा, आधा ड, कॉमा दबाएंगे तो ए आएगा, एम दबाएंगे तो ऊ आएगा, और एन दबाएंगे तो द आएगा। अब इसके बाद हम शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाकर अगर जे बटन को करेंगे, टाइप करेंगे, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको सर्फ लिखना है, सर्फ या सर्फ ये वाला पाई आकार है ना, रेफ, तो इसको हम लोग रेफ पढ़ते हैं। उसके बाद एक्स को दबाएंगे तो आधा ग, ये सब काम शिफ्ट दबा के होगा, तो आधा ग, आधा ब,
पूरा ट और बी दबाएंगे तो ठ। उसी तरह से यहाँ आइए, स्लैश दबाएंगे तो आधा ध, छ, ध, ड और छ सिर्फ दबाने से आएगा। अब आइए हम लोग टॉप रो की बात करें। जिस तरह से यहाँ उंगली रखते थे तो यहाँ पर हम लोग अपना चारों फिंगर यहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे, यानी डब्लू से, यहाँ पर डब्लू से यहाँ पर फिंगर रखेंगे। देखिए मैं रख कर दिखा रहा हूँ, WERT। जरूरत पड़ेगा तो टी से वाई को टाइप करेंगे और कानी उंगली से क्यू को टाइप करेंगे। लेकिन इंग्लिश टाइपिंग में मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंग्लिश टाइपिंग में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश टाइपिंग में फिंगर आपका यहाँ रहेगा। तो अभी हम लोग हिंदी टाइपिंग की बात कर रहे हैं, तो हिंदी टाइपिंग सीखिए। अगर हम लोग क्यू को दबाएंगे तो हर्षों मिलेगा, डब्लू को दबाएंगे तो दीर्घों मिलेगा, ई को दबाएंगे तो म मिलेगा, आर को दबाएंगे तो त मिलेगा, टी को दबाएंगे तो ज मिलेगा, पूरा पूरा लेटर ज मिलेगा, वाई को टाइप करेंगे तो ल मिलेगा। उसी तरह इधर भी हम लोगों को जो उंगली का पोजीशन है वो आपको यहाँ पर रखना है। थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ये उंगली रखना है। तो ब्रैकेट में जब यहाँ पर हम लोग उंगली रखेंगे तो आधा ख मिलेगा, टी टाइप करेंगे इस उंगली से तो च मिलेगा, मिडिल फिंगर से टाइप करेंगे तो व मिलेगा, आई टाइप करेंगे तो प मिलेगा। यू टाइप करना होगा तो इस उंगली से आगे बढ़कर यू को टाइप करेंगे तो न मिलेगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर कॉमा टाइप करना है तो इस उंगली से कानी उंगली से बढ़कर टाइप करना पड़ेगा। अब इसी को शिफ्ट दबाकर अगर काम करते हैं तो क्यू जब टाइप करेंगे तो फ मिलेगा, डब्लू जब टाइप करेंगे तो चांद मिलेगा। ध्यान रखिए, चांद में बिंदु नहीं मिलेगा, बिंदु को अलग से टाइप करना होगा। डब्लू दबाएंगे तो चांद मिलेगा, ई दबाएंगे तो आधा म मिलेगा, आर दबाएंगे तो आधा त मिलेगा, टी दबाएंगे तो ज मिलेगा। ये सब काम शिफ्ट दबाकर करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। और वाई दबाएंगे तो आधा ल मिलेगा। यहाँ पर आइए, उंगली का पोजीशन ऐसे ही रहेगा 1 2 3 4। यू टाइप करना होगा तो आगे बढ़कर यू टाइप करेंगे, और कॉमा चाहिए होगा तो कानी उंगली से पीछे जाएंगे, पीछे टाइप करेंगे। यहाँ देखिए, शिफ्ट दबाकर अगर हम लोग यहाँ टाइप करें तो आधा द्व मिलेगा। जैसे द्वारा अगर आपको लिखना है तो द टाइप करना होगा। शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट टाइप करेंगे तो आधा छ मिलेगा। शिफ्ट दबा के पी को दबाएंगे तो छ मिलेगा। शिफ्ट दबाकर ओ को दबाएंगे तो आधा व मिलेगा। शिफ्ट दबाकर आई को दबाएंगे तो आधा प मिलेगा। शिफ्ट दबाकर यू दबाएंगे तो आधा न मिलेगा। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ऊपर का लेटर जहाँ की 1 2 3 4 लिखा रहता है तो लेटर यहाँ से शुरू होता है, इस तरह का एक स्लैश लेटर रहता है। तो स्लैश, तो ये जब हम दबाएंगे हिंदी फॉन्ट में तो यहाँ पर मान लीजिए आपको लिखना है कृति लिखना है, तो ये वाला क्री का ये रेफ जो है आपको यहाँ पर मिलता है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 तक, यहाँ ध्यान दीजिए 1 से लेकर 0 तक अगर हम दबाते हैं बटन्स को तो यहाँ पर हिंदी का 1 2 3 लेटर आपको यहाँ मिलेगा, टाइप हो जाएगा। इसके बाद लेकिन अगर हम शिफ्ट बटन दबाकर शिफ्ट बटन को प्रेस करके अगर हम ये दबाते हैं स्लैश तो इस तरह का रेफ लाइन आता है। 1 दबाएंगे तो एक्सक्लेमेशन आएगा, 2 दबाएंगे तो ये रेफ आएगा, 3 दबाएंगे तो रू आएगा, 4 दबाएंगे तो प्लस आएगा, 5 दबाएंगे तो 2 ठो सेमीकोलन के जैसा इधर 2 ठो बिंदु आएगा, 6 टाइप करेंगे स्लैश आएगा, 7 टाइप करेंगे तो माइनस आएगा, 8 टाइप करेंगे तो कॉमा आएगा, 9 टाइप करेंगे तो सेमीकोलन आएगा, 0 टाइप करेंगे तो आधा पूरा 2 आएगा। और ये ऊपर का जो स्लैश इस तरह का डैश रहता है ये टाइप करेंगे तो री आएगा। जैसे अगर ऋषि लिखना है तो री के लिए ये टाइप करेंगे। इक्वल टू अगर लिखना है तो आपको इक्वल टू टाइप करेंगे तो ये बिंदु मिलेगा शिफ्ट दबाकर, और अगर शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो त्र मिलेगा। ये स्लैश में क्वेश्चन मार्क है, और अगर शिफ्ट दबाकर लिखेंगे तो ध है। तो इस तरह से आप पूरा टाइपिंग
सीख सकते हैं इसका प्रैक्टिस करके। हर एक टाइपिंग को आपको 2-2 दिन या 3-3 दिन करना है। जैसे पहले होम रो का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, होम रो के बाद बॉटम रो का प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये पहला दिन का काम है, ये दूसरा दिन का काम है और ये तीसरा दिन का काम है। यानी पहला दिन जब आप बैठेंगे टाइपिंग करने के लिए तो आपको होम रो का प्रैक्टिस 2 से 3 दिन या 4 दिन करना है। बॉटम रो का भी 2 से 3 दिन या 4 दिन प्रैक्टिस करना है और फिर टॉप रो का भी आपको 3 से 4 दिन प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आप एक टाइपिंग मास्टर का एक किताब खरीद लीजिएगा, उसमें बहुत सारा ये दिया हुआ है वर्ड। उस वर्ड से आपको बहुत अधिक फायदा होगा और उस वर्ड से आप टाइप करेंगे और खूब अच्छे से इंग्लिश सीखेंगे। हाँ, ध्यान देने वाली बात ये भी है यहाँ पर एक कि इसके अलावा भी टाइपिंग का बहुत सारा शॉर्टकट की होता है। जैसे Alt 20 इस तरह से आप सीख सकते हैं। तो वो शॉर्टकट की मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक जगह यहाँ पर लिख कर समझा दूंगा। पहले आप ये प्रैक्टिस करिए। ये सीखने में कम से कम आपको 15 से 20 दिन लग जाएगा अगर बहुत अच्छे से आप सीखते हैं तो। और ध्यान रहे इस बात का कि टाइपिंग सीखने में लगेगा कि अब ये बड़ा हार्ड काम है, न सीखें। लेकिन आप ये समझिए कि टाइपिंग बस एक प्रैक्टिस का चीज़ है और जब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आप बहुत आसानी से सीख लेंगे। आप इसको खूब बढ़िया से देख लीजिए यहाँ पर और अपने कॉपी में पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जब आऊँगा टाइपिंग से रिलेटेड तो मैं आपको उसमें सारा शॉर्टकट की दे दूँगा। और सेंटेंस के लिए होम रो का जो सेंटेंस है, हरी हिंसा की राह को सरकार हरी से सही करें, ये वाला जो लाइन है ये आपका होम रो का लाइन है। और हमारे पहले वाले वीडियो में टाइपिंग से रिलेटेड जो हिंदी वीडियो था उस वीडियो में होम रो, बॉटम रो और होम रो, टॉप रो और बॉटम रो तीनों के बारे में सेंटेंसेस भी दिया गया था। या मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो यहाँ पर जगह चूँकि कम है तो फिर आपको नया सेंटेंस बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।